हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर अनुभवी कलम चैनल। और आज मैं आपके सामने बहुत दिनों बाद वापस पहुंची हूँ एक बहुत बड़ी वीडियो में। बट इस वीडियो को बनाने का जो पर्पस है, जो रीज़न है, वो सिर्फ इतना है कि मैंने लोगों को बहुत हारते देखा है, इवन खुद को भी इतनी सारी चुनौतियों से लड़ते देखा है कि हर दिन एक नई जंग लगती है। पर उन लोगों के साथ जो लोग इन सब सिचुएशंस में कहीं ना कहीं गुम हो जाते हैं, जो किसी से कुछ शेयर नहीं कर पाते, जो बढ़ जाते हैं और बता नहीं पाते, जो चुप हो जाते हैं और अपने ही साइलेंस में कहीं ना कहीं खो जाते हैं। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जय श्री राम दोस्तों। आज का टॉपिक थोड़ा सीरियस और सेंसिटिव है, मगर आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देने वाला है। जैसे कि कुछ लोग बहुत जल्दी ऊंचाइयां छू लेते हैं और कुछ लोगों को समय लगता है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आज के टॉपिक पे आते हैं। तो आज का टॉपिक है असफलता से कैसे निपटें। अगर आज आप खुद से नाराज हैं, अगर आपको लग रहा है कि आप असफल हो गए हैं, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। क्योंकि असफलता वो नहीं है जो आपको तोड़ दे। असफलता वो चाबी है जो आपको बनाने आई है, जो आपकी सिचुएशंस में आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आई है। अब बात करते हैं रियलिटी ऑफ फेलियर्स। सच बताऊं, इस दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो कभी असफल ना हुआ हो। अब आप खुद ही देख लीजिए, आपके फेवरेट यूट्यूबर्स कितने कितने साल लग जाते हैं। टॉप एथलीट्स, टॉप बिजनेसमैन्स, सब ने असफलता देखी है। पर इस असफलता के पीछे सफलता छिपी है दोस्तों। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग असफलता से डर गए और कुछ लोगों ने उसे सीख बना लिया। तो बारी अब आपकी है। फेलियर एक्चुअली मीन्स, फेलियर का असल में मतलब क्या है? असफलता का मतलब ये नहीं है कि आप बेकार हैं। असफलता का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप बेकार हैं। असफलता का मतलब है कि आपने कोशिश की, आपने रिस्क लिया, आपने खुद को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकाला। यही वो चीज़ है दोस्तों जो 90% लोग कभी नहीं करते। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हाउ टू हैंडल फेलियर। आपको अपने फेलियर से को हैंडल कैसे करना है, वो मैं आपको 4 स्टेप्स में बताऊंगी। पहला स्टेप, फेलियर को एक्सेप्ट करो। आपका फेलियर आपको पता है, तो आप उसको एक्सेप्ट करो। जैसे कि सबसे पहले खुद से ये कहो कि हाँ मैं फेल हुआ हूँ, हाँ मैं फेल हुआ हूँ और ये ठीक है। जब तक आप सच को स्वीकार नहीं करोगे, जब तक आप अपने सच से खुद बात नहीं करोगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। सेकंड स्टेप, खुद को दोषी बनाना बंद करो। खुद को दोषी बनाना बंद करो। गलती करना इंसान की फितरत है, हर इंसान करता है, लेकिन खुद को नीचा दिखाना, और ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। जब हम बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों को देखते हैं और फिर कहते हैं कि यार अब की बार भी नहीं हुआ, तो हम कहीं ना कहीं अपने आप को नीचा दिखा रहे होते हैं। हमें उस वक्त अपने आप से ये कहना चाहिए कि कोई नहीं, अगली बार फिर करूँगा और शुरुआत से करूँगा और ज़ीरो से करूँगा। बिकॉज ज़ीरो इन 1 टाइम्स, ज़ीरो कभी भी हारता नहीं है, ज़ीरो हमेशा हीरो बनता है। थर्ड स्टेप, फेलियर से सवाल पूछो। खुद से पूछो कहाँ गलती हुई। पहला क्या पूछना है? कहाँ गलती हुई, कहाँ सीख मिली। ऐसा नहीं है कि उस पूरी जर्नी में आपको कोई सिखाने वाला नहीं था। आपने कहाँ कहाँ से सीखा, उसके लूप होल्स, जो आपकी गलतियां हुई। तो पहला स्टेप क्या है? कहाँ गलती हुई। दूसरा स्टेप, कहाँ सीख मिली। थर्ड स्टेप कि अगली बार क्या अलग करूँगा या क्या अलग करूँगी। मैं भी कई बार सोचती हूँ कि आज मैंने ये किया तो मुझसे ये सारी चीज़ें हुई, पर कल
मुझे क्या स्टेप लेना है जो मैं उसको रिट्राइट कर सकूँ, उसको उससे बाहर आ सकूँ या उस गलती को सुधार सकूँ। याद रखो, हमेशा याद रखो, फेलियर तभी बेकार होती है जब आप उससे सीखते नहीं हैं। हमेशा फेलियर्स तभी बेकार होंगे जब आप उससे कुछ भी नहीं सीखेंगे। हर बार फेल होना पर हर बार उससे सीखना, ये लर्निंग है। फोर्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, कंपैरिजन बंद करो। रुक जाओ। किसी और की सक्सेस को देखकर अपने आप को छोटा फील मत करो। हर इंसान की टाइमलाइन अलग होती है। आप लेट नहीं हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि अब ये एज हो गई, अब मैं ये नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, बट ठीक है, आप बस अपने समय पर हो। जो नियति ने सोच रखा है वो वैसे ही होगा, पर ये आपको समझना है और आपको सीखना है कि आपने क्या गलती की थी और उससे सीखकर आगे बढ़ना है। अब इस बात को मैं एक समराइज एग्जाम्पल में आपको समझाना चाहूँगी जो शायद आपके दिमाग पे डायरेक्ट इफेक्ट करे कि अगर बच्चा गिरने के डर से चलना छोड़ दे तो वो कभी चल पाएगा क्या? ठीक वैसे ही अगर आप असफलता के डर से कोशिश करना छोड़ दोगे तो सफलता भी आपसे दूर हो जाएगी। इसलिए हमेशा कोशिश करते रहिए। याद रखना, आपकी असफलता आपकी पहचान नहीं है। आपका हिम्मत से उठ खड़े होना आपकी पहचान है, क्योंकि सबसे ज़्यादा आप अपने आप को जानते हो। अगर आज आप टूटा हुआ महसूस कर रहे हो, ऐसा महसूस कर रहे हो कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, तो समझ लो आप कुछ बहुत बड़ा करने वाले हो, खुद पे ट्रस्ट रखने वाले हो। और अंत में, अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो या आपको इस वीडियो से 0.1% भी हिम्मत मिली हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें आई विल नॉट गिव अप। अपने आप से दिन में 5 से 10 बार, 50 बार, 5000 बार कहें आई विल नॉट गिव अप। और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। हर दिन जिस तरह सूर्य उगता है, हर दिन की शुरुआत वैसे ही होती है। ये जो हमारा समय है ये इसी तरह चलता है और आगे भी ऐसे ही चलेगा। हर दिन आपके पहचान के लिए नई पहचान हो। थैंक यू फॉर everyone who's liking, share and subscribe our channel. Thank you so much guys.